एक्सरसाइज 1.01 का अब हमें लेना है थर्ड एग्जांपल। क्या है वो कि f ऑफ x, y इक्वल टू y इंटू साइन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स साइन 1 अपॉन वाई। वेन कब? जब x, y इज नॉट इक्वल टू 0 और x, y इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू है? 0। तो हमें इसका सोल्यूशन निकालना है। तो हम आंसर देखो यहाँ पे हम सेम है। आपको कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता था, दिक्कत लास्ट को, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे हर एक एग्जांपल हो 2 वेरिएबल का, तो आपको क्या करना है फर्स्ट कि 2-3 पाथ लेने हैं। सेलेक्ट कर लो पाथ। देखो यहाँ पे पाथ मैंने सेलेक्ट कर लिया, चूज। आप कौन सा भी ले लो। यहाँ पे मैं फर्स्ट पाथ अलोंग एक्स एक्सिस ले लेता हूं। तो यहाँ पे दैट मीन्स y इक्वल टू कितना होता है? 0। तो 0 है तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ में क्या, लेट l इक्वल टू क्या आ जाएगा? l इक्वल टू लिमिट। अब देखो यहाँ पे x एक्सिस वेरीफाई हो रहा है, लेकिन y क्या है? 0। तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0। अब हमें y की जगह क्या पुट करना है इस फंक्शन में? 0। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं 0 इंटू साइन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स इंटू साइन। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 1 अपॉन 0। तो अब देखो यहाँ पे l इक्वल टू, यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं, तो ये वाला क्या हो जाएगा? टोटली 0 और 0। तो बचा कितना हमारे पास? लिमिट x टेंड्स टू 0। ये 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बचा x इंटू कितना? साइन 1 अपॉन 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। अब देखो इसकी वैल्यू जो है साइन इन्फिनिटी की मैक्सिमम जाके कहां तक जाएगी? 1 तक ही जाएगी। ये तो कुछ 0 से 1 के बीच में होता है। आपको पता है यहाँ पे कि मॉड ऑफ साइन थीटा वो कहां होता है? -1 और 1 के बीच में। ये मैक्सिमम जाके -1 to 1 तक जाएगी। तो ये कुछ नंबर होगा -1 to 1 तक। तो मान लो कि यहाँ पे कुछ नंबर है और यहाँ पे ये x है। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये टोटली ये तो कुछ नंबर है। मान लो ये 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। लेकिन ये 1 to 1 के बीच में ही रहेगी। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू इंटू 0। अब ये 0 पुट करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो इसका लिमिट कितना है हमारा? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। तो ये आप टोटल इसकी वैल्यू 0 लिख लेना। फिर बाद में सिमिलरली सेकंड पाथ चूज कर लो। चूज द पाथ अलोंग, आप कौन सा पाथ आएगा? x y एक्सिस के थ्रू। तो आपका दैट मीन्स y इक्वल टू क्या है? सॉरी, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे आपको पता है कि 1-2 पाथ ले लो, फिर बाद में डेफिनेशन यूज कर लेना। अब यहाँ से चूज पाथ अलग x एक्सिस y एक्सिस निकालना है। तो क्या करोगे आप? यहाँ से देखो कि पुट करना है l इक्वल टू सेम। अब यहाँ पे क्या वेरीफाई होगा? y टेंड्स टू 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की आप पुट कर दिया 0। तो अब यहाँ से आ जाओ, क्या आ जाएगा? हमें क्या y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुटनी, तो ये y सिमिलरली ऐसा आ जाएगा। साइन 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस सिमिलरली x की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू साइन 1 अपॉन y की वैल्यू कितनी है? सॉरी, y आपने वेरीफाई नहीं करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो l इक्वल टू, अब ये 0 इंटू ये दिस, तो ये टोटली आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे क्या बचा हमारा? लिमिट y टेंड्स टू 0 y इंटू, अब देखो यहाँ पे साइन 1 अपॉन 0 कितना होता है? इन्फिनिटी। सिमिलरली देखो, अब साइन की वैल्यू जो है इन्फिनिटी पे पता नहीं, लेकिन साइन जो मैक्सिमम वैल्यू क्या दे सकता है? 1 के -1 के बीच में, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी टोटल आंसर कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2।
मान लो आपको और कोई और पाथ लेना हो, यहां से तो मुझे साइन का है इसीलिए दिख रहा है कि आप इसका डेफिनेशन यूज करना चाहिए, लेकिन और एक मैं पाथ ले लेता हूं कि क्या पाथ अलोंग, कौन सा, आप बोल दो कि y इक्वल टू एम एक्स, ए वाला पाथ ले लो। अब ए वाला पाथ लेने के बाद आप और पुट कर दो क्या लिमिट, अब y की वैल्यू पुट की है तो यहाँ पे x टेंस टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि वो वाला वेरीफाई हो रहा है। तो अब पुट कर तो यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स, अब y कहाँ पे है, यहाँ पे है y इक्वल टू एम एक्स पुट करना है, तो यहाँ पे एम एक्स साइन, अब यहाँ पे 1/x, x तो वेरीफाई नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 1/x प्लस, फिर बाद में यहाँ पे x नहीं वेरीफाई हो रहा है तो यहाँ पे सिमिलरली x इंटू साइन 1/mx। अब जब हम लिमिट x टेंस टू 0 करेंगे तो यहाँ पे देखो कि ये वाला मैक्सिमम जाके 1 पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये भी कुछ पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये वाला टोटली 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो साइन आपकी जाके कहां तक जाएगी, +1 तक जाएगी और नीचे -1 तक, मतलब एक नंबर है वो, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कुछ नहीं है, ये नंबर है, कहां से कहां तक, -1 और 1 के बीच में है। तो देखो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगी, 1, मतलब नंबर है कुछ, ये वाला आपको वैल्यू निकालने नहीं आ रही, इसका मतलब ये कुछ तो भी नंबर है, ये पता नहीं हमें, लेकिन यहाँ पे जो है x मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर भी कितना आया, लिमिट 0। तो इक्वेशन नंबर 3। आप देखो यहाँ पे कि हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 हम तीनों इक्वेशन यहां से 0 आ रहा है, तो हम में भी बता सकते हैं कि इसका लिमिट 0 आ सकता है, लेकिन यहां से 100% तो नहीं बता सकते कि ये 0 ही है। तो अब हमें चेक करना है डेफिनेशन, कि डेफिनेशन अगर होल्ड कर दिया इक्वेशन 0 ने तो हम बोलेंगे कि 0 क्या है, हमारा लिमिट है। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हर एग्जांपल में ऐसा ही करना है, 2-3 पार्ट ले लो, अगर सेम आ जाए तो आप डेफिनेशन थ्रू चले जाओ, अगर डेफिनेशन होल्ड हो जाए तो वहां से बोल देना कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, उसका लिमिट कितना है, 0 है। अब देखो यहां पे हमारे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, वी ऑब्जर्व दैट द लिमिट ऑफ अ गिवन फंक्शन मे बी 0 आ सकता है। मे बी का मतलब पॉसिबिलिटी, यहां पे कंफर्म नहीं है कि क्या 0 ही आ रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि 0 आ सकता है। अब अगर हम यहां से डेफिनेशन लगा दिया, अगर डेफिनेशन होल्ड हो गई तो यहां से बोलेंगे हाँ कि ये वाला 0 जो है इस फंक्शन का लिमिट है। अब इसके लिए आपको यहां पे मैं ब्रैकेट में डेफिनेशन लिख लेता हूं। क्या है डेफिनेशन, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट, देखो यहां पे एप्सिलॉन लेना है, उसके लिए हमें डेल्टा दिखाना है, डेल्टा हम दिखाएंगे नहीं, डेल्टा हमें मतलब डेल्टा लेना नहीं है, दिखाना है यहाँ पे एप्सिलॉन, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब बोलेंगे एप्सिलॉन और डेल्टा क्या होता है, ये कुछ नंबर है, इसलिए ये नंबर है, एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0.1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, 0.3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, नंबर एक हो, और डेल्टा की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 0.1 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन एप्सिलॉन की वैल्यू -1 हो सकती है नहीं, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन हमें पॉजिटिव लेना है, मतलब 0 से बड़ी। आप बोलेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू 0 ले सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लेना है, डेल्टा की वैल्यू -100 लेनी है। आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि डेल्टा की वैल्यू -100 है, तो आप क्या बोलेंगे, यस नो, यस और नो, तो नो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जो है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए। या तो आपको पूछ सकता है कि डेल्टा की वैल्यू 0 कभी आ सकती है, नो, क्यों,
क्योंकि डेल्टा भी क्या चाहिए हमें, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये वाला देर एग्जिस्ट डेल्टा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मॉड में माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर, कब, जब एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहां से आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो ये वाला अगर आपका आ जाए किसके लिए, लिमिट, अब यल भी आपके पास है, 0 है यहाँ पे, मतलब नहीं है लेकिन मान के चल रहा है, तो अगर इसने डेफिनेशन होल्ड कर दिया तो अब बोलोगे कि ये वाला लिमिट है, और कौन सा लिमिट है, यल। तो हम यल की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, यहाँ पे 0 लेके चल रहे हैं। ये 0 कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे जो लिमिट आया है 2-3 पाथ से वो 0 आ रहा है, इसलिए हमने 0 लिया। आपके अगर वहां पे 5 आता तो आप क्या करते, अगर 2-4 पाथ का लिमिट 5 आता तो आप लिमिट कितना पुट करते, 5 पुट करते, लेकिन हमारा जो 3 इक्वेशन से लिमिट कितना आ रहा है, 0, तो मे बी 0 आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, 0 पुट किया है। अब देखो यहाँ पे हमें डेफिनेशन जाना है, कंसीडर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, नहीं फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो अब यहां से क्या करना है, देखो यहाँ पे ये वाला लेके चलना है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस यल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कितना है हमारा, वाई इंटू साइन 1/x प्लस एक्स इंटू साइन 1/y माइनस कितना, 0, यल की वैल्यू कितनी कंसिडर की हमने, 0। तो अब इसको सॉल्व करके अब हमने ये वाला कंसीडर कर लिया है। अब हमारा जो एप्सिलॉन आएगा वो डेल्टा पे डिपेंड होगा, मतलब डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड होगा। हम वहां से एडजस्ट, लास्ट का जो प्रोसेस है हम वहां से एडजस्ट कर लेंगे कि एप्सिलॉन डेल्टा क्या रिलेशन है उनका। अभी कुछ नहीं पता यहाँ पे कि एप्सिलॉन क्या है और डेल्टा क्या है। हम लास्ट को देखो ये सॉल्व करते जाना है, हमें अभी एप्सिलॉन और डेल्टा का कुछ नहीं करना, सिर्फ लिख के लेना है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अब सॉल्व करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे कि अब यहाँ से 0 माइनस हो गया, तो यहाँ पे ये सिमिलरली आ जाएगा। अब मैं इसका क्या करना हूं, सेपरेट मॉडुलस लेता हूं। देखो यहाँ पे सेपरेट मॉडुलस आपको पता है एक प्रॉपर्टीज क्या है, तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वाई साइन 1/x प्लस ये देखो इसका मॉडुलस, क्योंकि एडिशन में थी 2 टर्म, और इसका भी यहाँ पे x इंटू साइन 1/y और इसका मॉडुलस। कौन सी प्रॉपर्टी इसकी, यहाँ पे देखो, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, कौन से वाली, कि अगर आपके पास मॉड ऑफ x प्लस वाई हो तो ये लेस देन और इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, और हम यहाँ यूज कर लेते हैं कि सेपरेट मॉडुलस। मल्टीप्लिकेशन में तो कोई लेस देन और नहीं होता, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है कि y इंटू साइन 1/x है और x इंटू दिस, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कोई मतलब लेस देन और इक्वल टू नहीं होता। यहाँ पे सिमिलरली हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट मॉडुलस निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मॉडुलस ऑफ y इंटू, अब यहाँ से मॉडुलस ऑफ साइन 1/x, इसका सेपरेट मॉडुलस। फिर बाद में देखो प्लस में, अब इसका सेपरेट मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ साइन 1/y। तो आपको यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x इंटू मॉडुलस ऑफ y। देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर मॉडुलस हो तो वहां पे कोई लेस देन और इक्वल टू नहीं होता है। अब यहां तक आ गए, और आपको पता है कि साइन की वैल्यू मॉडुलस में हो तो मैक्सिमम 1 तक जाएगी, और यहाँ पे भी साइन y की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो सकता है, इसकी वैल्यू 1। तो अब यहां से मैं लिख लेता हूं यहाँ पे क्या, कि लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ y इंटू, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लेता हूं, प्लस ए मॉड ऑफ x इंटू, अब इसकी वैल्यू साइन 1/y की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम 1, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं इसका रीजन कि साइन x जो मॉड में होता है वो लेस देन 1 होता है मैक्सिमम,
और यहाँ पे मॉडुलस ऑफ cos x जो होता है वो भी मैक्सिमम 1 होता है। तो आपने यहाँ पे देखो ये वाले जो है ना मैंने रीजन बता दिए, आप रीजन लिख लेना, आपके बुक में हो या ना हो तो आप जो मैथमेटिक्स में कर रहे हैं ना उसका रीजन लिख लेना। तो आप जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है ना तभी वो देखता है कि यार ये बच्चे ने क्या किया है कि वो रीजन लिखा है, यानी इसने खुद पढ़ाई करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो। आपके पास क्या आया है देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना जब आप लेक्चर देख रहे हो। तो यहाँ से देखो मैं ये वाला ऊपर रब कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि क्या गया, मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई 0 लेस देन और इक्वल टू, यहां से क्या गया अब मोड ऑफ वाई प्लस मोड ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो है अब इसके आगे मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे मैं आगे लिख लेता हूं यूज, आपको देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो है हमने हर बार देखा है कि अगर हमको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना हो तो आपको इसी तरह जाना पड़ेगा। क्यों लाना है आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो हमें लेस देन क्या दिखाना है, डेल्टा। देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा, मतलब ये हमारा टारगेट है, ये दिखाना है हमें लास्ट को। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया लास्ट को क्या कर रहे हैं, लास्ट को कुछ नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ हमें जो एप्सिलॉन आएगा उसकी वैल्यू हमें कंसीडर करनी लास्ट को, और लास्ट वाला यहां तक आना है हमें। मतलब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कुछ ऐसा आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय 3 आ जाएगा, तो आप इसको डेल्टा पुट कर लो, कुछ का एप्सिलॉन स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, वहां पे डेल्टा पुट कर लो। मतलब जो भी आप सॉल्व करके लाओगे आपको टारगेट है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, और उसके लेस देन और इक्वल टू जो होगा वो आपका डेल्टा हो जाएगा। बस इतना ही, इसमें लास्ट को कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ क्या है कि आपका टारगेट है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में लाना है, और लेस देन जो भी होगा उसको क्या पुट करना है, डेल्टा पुट करना है, बस इतना ही है। अब चलो यहाँ पे आपको ये इन जनरल क्या है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इसको मैं लेस देन कर देता हूं। पिछला लेक्चर में पढ़ाया था कि ये किससे लेस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। ये क्यों होता है आपको मैंने बता दिया है कि आप कुछ नंबर में ऐड कर रहे हो तो वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। और अब यहां से देखो कि अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूं, मतलब दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेता हूं। इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि हमें मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी है किस फॉर्म में, ये स्क्वायर रूट के फॉर्म में। तो ये पे लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में, क्या किया यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू इस साइड का स्क्वायर रूट ले लिया और इस साइड का स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये हो जाएगा इसका, इस साइड का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर निकल गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में चला जाएगा। अब सिमिलरली मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर इक्वल लेस देन और इक्वल, ये सिमिलरली फिर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर में कुछ ऐड करना है हमें, एक्स स्क्वायर ऐड करना है, अब दोनों साइड का क्या करो स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मॉड ऑफ वाई लेस देन और इक्वल, इसका भी स्क्वायर रूट लिख लो। देखो यहाँ पे ये एडिशन में उल्टा लिख लिया या कुछ लिख लिया तो कोई डिफरेंस नहीं होता, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे वाई। अब हमारे पास मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, हर एक एग्जाम्पल में आपको अगर मॉड ऑफ वाई मॉड ऑफ एक्स हो या एक्स स्क्वायर हो तो इसी फॉर्म में लाना है आपको, क्योंकि आपको यहाँ पे लेस देन डेल्टा दिखाना है। तो आपने यहाँ तक ये वाला सॉल्व कर ली। अब क्या करोगे आप, लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे, देखो मॉड ऑफ वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहाँ पे फिर मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आ गए अपना, देखो हमारा टारगेट था कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में लाना था, अब आ गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसको क्या करेंगे हम, 2 टाइम है तो यहाँ पे 2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बच्चों को पूछना मत कि ये कैसे आ गया, ये देखो आपके पास 8 प्लस 8 कितना होता है, 2 टाइम्स 8, तो ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट में, तो ये कितना आ गया, 2 टाइम्स आ गया। अब यहां से देखो कि ये वाला क्या हो गया आपका, ये वाला जो होता है ना, ये वाला ये होता है
इसकी वैल्यू एप्सिलॉन होती है। क्यों? क्योंकि आपको मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो ये टोटल आपका एप्सिलॉन हुआ है। तो यहां तक आ गया हम, यहां तक ऐसे ही रखो। आप आ जाओ यहां पे कि क्या करो कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ना, यहां पे लेस देन है, इसीलिए आप भी क्या लिख लो यहां पे लेस देन, सॉरी तो यहां पे क्या लिख लो आप एप्सिलॉन लिख लो। देखो यहां में कुछ नहीं किया कि इसकी वैल्यू जो है ना 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है उसकी जगह एप्सिलॉन पुट कर दिया है, और सिर्फ यहां पे लेस देन है, ये वाली टर्म यहां लिख लिए, सिर्फ ये वाला। तो अब क्या होगा कि आपको डेल्टा चाहिए, मतलब ये वाला क्या करो कि हम ये 2 नहीं चाहिए, सिर्फ ये वन साइड को चाहिए। तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2। तो आप जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो डेल्टा होता है, तो आप ये वाला जो है तो आपका ये क्या हो गया डेल्टा हो गया। अब एफ ऑफ एक्स वाई माइनस 0 ये वाला टोटल इस साइड जो होगा वो एप्सिलॉन होता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया एप्सिलॉन पुट कर दिया। ये था ये डेफिनेशन थ्रू एप्सिलॉन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है ये डेल्टा होता है, तो यहाँ पे हमारा डेल्टा आ गया। तो आपका जो डेल्टा है क्या है कि एप्सिलॉन बाय 2। अब अगर आपको एप्सिलॉन 5 है तो आपका डेल्टा कितना आ जाएगा 5 से आधा आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला अब यहां तक हमने सॉल्व कर दिया, तो आप बोलोगे कि यहां से डेफिनेशन होल्ड फॉर 0.01 का। आप यहां पे देखो 2 क्वेश्चन लिए हमने सेम टाइप के, आपको अगर यहां पे दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, क्या है कि लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस वाई रेस टू स्क्वायर, ये वाला फर्स्ट एग्जांपल है। और दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पे कि इवैल्यूएट लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई रेस टू 6 उस ब्रैकेट का होल स्क्वायर। आपको क्या करना है यहाँ पे कि पावर सेम लाना है, मतलब फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्यूशन में सेलेक्ट पाथ कर लो यहाँ पे कि यहाँ पे 2 पाथ में तो सेम ही आ जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ पे कि तुम अलोंग वाई एक्सिस करो या अलोंग एक्स एक्सिस करो, दोनों का आंसर 0 आने वाला। क्यों आने वाला है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देखो अलोंग एक्स एक्सिस की यहाँ पे आप क्या करना है हमें कि यहाँ पे सेम पावर लाना है। आपको ये पता है कि आप यहाँ पे लिख लेना, अब मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे। आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दोनों, तो यहाँ पे एक बार 0 पुट कर दो, दूसरा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, एक बार 0 पुट कर दो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वो 0 वाला पार्ट नहीं ले रहा हूँ, आप ले लेना अगर आपको लेना हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ले रहा। आपको लेना हो तो चलो एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, लेना है तो ले लो। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा चूज पाथ अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से लिमिट यल इक्वल टू लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0, सॉरी आप जब हमने एक्स एक्सिस थ्रू जाना है तो एक्स एक्सिस टेंस टू 0। अब यहाँ से मैं 0 पुट करूंगा y की जगह, तो एक्स क्यूब इंटू 0 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 0, तो ये टोटल आंसर 0 हो गया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब चूज पाथ अलोंग y एक्सिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो सिमिलरली यल इक्वल टू, अब यहाँ से एक 0 हो जाएगा, तो x 0 यहाँ पे y अपॉन सॉरी लिमिट ऑफ y टेंस टू 0, तो यहाँ पे अब x की जगह 0 प्लस वाई रेस टू 4, तो ये भी टोटल 0 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। चलो ये कोई मायने नहीं रखता फर्स्ट दोनों, लेकिन यहाँ पे जो मेन है अब लास्ट वाला देखो, आप यहां से जो चूज करना है वो क्या करना है सेलेक्ट। देखो आपको यहां पे ये दोनों 0 वाला हर तरफ, मतलब ये सॉल्व ही नहीं होगा, आपको एडजस्टमेंट करनी है। मतलब यहां पे हमें क्या करना है कि यहां पे जो ऐसा वैल्यू पुट करो जो कि यहां पे x रेस टू 4 आ जाए।
मतलब y की क्या वैल्यू पुट करना है, m के साथ पुट करना है हमें। तो जब हम यहाँ पे y इक्वल टू यम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये वाला स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, तो पावर दोनों की सेम हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर करना है तो y की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा कि y क्यूब की वैल्यू हमें यम एक्स पुट करने की पड़ी। देखो y क्यूब यानी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको एडजस्टमेंट करनी है क्या कि दोनों की जो वैल्यू है सेम लाना है। तो यहाँ पे चूज यानी पुट क्या करना है हमें, y इक्वल टू यम एक्स स्क्वायर। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर यम एक्स, हाँ चलो यम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे यम की वैल्यू पुट करेंगे तो यम स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स रेस टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में पहले दो पार्ट तो सिमिलरली होगा यहाँ पे सॉल्यूशन में, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों सेम ही हो जाएगा यहाँ से, इस तरह से 0 0। अब यहाँ से सेम पुट करो, कौन सा पार्ट, देखो y क्यूब इक्वल टू यम एक्स। क्यों करना है हमें, यहाँ पे y रेस टू 6 है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना है, तो अब y क्यूब की जगह क्या पुट करो कि यम एक्स। जब आप y क्यूब है तो अब एक क्यूब का हमें 6 लाना है, देखो क्यूब का 6 करना है तो इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर, तो ये जाएगा y रेस टू 6, तो आपके पास इसका भी क्या हो जाएगा यम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। तो इस तरह आपने एडजस्ट करना है कि दोनों की सेम डिग्री करनी है, तभी आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। चलो यहाँ तक यम एक्स स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से अगर इसका लिमिट 0 आ गया तो यहाँ से लिमिट में भी 0 आ सकता है, तो आप पुट करेंगे यहाँ पे, चलो लिमिट क्या क्या हमने चेंज कर दिया, y इक्वल टू फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 यल इक्वल टू, तो आप पुट करना है यम इक्वल टू यम एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू यम, और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे यम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस, अब यहाँ पे y स्क्वायर मतलब कितना है यम एक्स स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू है y की वैल्यू है और उसका कोस स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे सेम लिमिट x टेंड्स टू 0, तो अब टोटल कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यम एक्स रेस टू 4 अपॉन, अब ये वाला एक्स रेस टू 4 प्लस यम, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर यम स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 4, क्यों, क्योंकि अब स्क्वायर है और उसका क्या करना है स्क्वायर। तो अब यल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब यहां से देखो ये वाला क्या हो जाएगा यम एक्स रेस टू 4 अपॉन एक्स रेस टू 4, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो एक्स रेस टू 4 में बाहर कॉमन निकालता हूं तो बचा कितना यहाँ पे एक्स रेस टू 4 में से एक्स रेस टू 4 चला गया 1 प्लस यम स्क्वायर, यहाँ पे एक्स रेस टू 4 कैंसल। हमें ये एडजस्टमेंट क्यों करनी है कि हमें एक्स के टर्म सारे कैंसिल करने हैं, जब हम यहाँ पे दोनों की पावर अगर सेम लाएंगे तभी हमारा कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 यम अपॉन 1 प्लस यम स्क्वायर। अब ये वाला इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे यम जो है पैरामीटर होता है और पैरामीटर आपका हर बार चेंज होता है, तो पैरामीटर की वैल्यू 5 पुट कर दो आंसर चेंज हो जाएगा, 6 पुट कर दो चेंज हो जाएगा, मतलब ये वाला जो थर्ड इक्वेशन है इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो इसके लिए पैरामीटर है, तो यहाँ पे हम वेयर यम इज अ पैरामीटर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन में क्या किया हमने कि डिफरेंट पाथ वी गेट डिफरेंट लिमिट, डिफरेंट पाथ के लिए क्या आ गया डिफरेंट लिमिट, तो यहां से आप बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका लिमिट क्या नहीं हुआ डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। सिमिलरली आपको क्या करना है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको आधा समझ में आ गया होगा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लाना है, आप कुछ भी पुट कर सकते हो या सिर्फ आपको सेम लाना है, तो आप यहाँ पे वाई क्यूब यहाँ भी है
क्योंकि यहाँ अगर आपने पुट कर दिया y क्यूब, अगर यहाँ पे नहीं होता y क्यूब तो हम यहाँ नहीं पुट करते, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी चाहिए था कि y क्यूब की वैल्यू पुट करना हो। अगर यहाँ पे y क्यूब नहीं होता, तो मान लो कि यहाँ पे x स्क्वायर होता, तो आप क्या कर सकते हो, y क्यूब की वैल्यू पुट कर सकते, लेकिन y स्क्वायर की वैल्यू आपके पास नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे, आपके पास ऊपर भी क्या है, y क्यूब है, इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। मान लो आप यहाँ पे इसको क्या करना है, y क्यूब, ये दोनों इक्वेशन, तो यहाँ पे लिमिट कितना आ रहा है, l इक्वल टू 0, आप सॉल्व कर लेना, तो आप भी लिख लोगे कि शॉर्ट में कि इक्वेशन 1 l इक्वल टू 0 और ये वाला 0, तो यहाँ पे l इक्वल टू 0, हमने ये वाला जो है सेम वहां पे कॉपी करना है। अब हमें क्या करना है, y क्यूब इक्वल टू mx क्यूब करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है x स्क्वायर लाना है हमें सेम। तो अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिमिट l इक्वल टू लिमिट क्या, अब x टेंड्स टू 0, क्योंकि y की वैल्यू पुट की हमने, तो x इंटू, अब y क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यम x अपॉन नीचे x स्क्वायर प्लस, फिर बाद में y स्क्वायर, y रेस टू 6 है, तो यहाँ पे आगे लिख लेता हूँ, y रेस टू 6, मतलब इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, यम स्क्वायर x स्क्वायर। आपको आया समझ में, क्यों कैसा कि इसका स्क्वायर कर दो, देखो यहाँ कर दे रहा हूँ, आपके पास y क्यूब है तो इसका 6 करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये तो ये कितना आ जाएगा, y इंटू 6 आ गया, तो 6 का मतलब फिर बाद में इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसका यम स्क्वायर x स्क्वायर। चलो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, ये यम स्क्वायर x स्क्वायर, अब इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो और लिमिट सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये कितना आ जाएगा, x इंटू x स्क्वायर इंटू स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ये वाला स्क्वायर गलती से लिख लिया है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ से x स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ भी x स्क्वायर कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो कितना बचा यहाँ पे, 1 प्लस यम स्क्वायर। देखो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, x स्क्वायर यम, यहाँ पे x इंटू x स्क्वायर और ये वाला यम, तो अभी x स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारा टारगेट क्या है कि x की टर्म पूर्ण टोटली कैंसिल हो जाए। तो अब यहाँ से l इक्वल टू कितना, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ से बचा कितना, अब यम अपॉन 1 प्लस यम स्क्वायर, तो ये टोटली कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू वही आती है, यम अपॉन 1 प्लस यम स्क्वायर, इसका इक्वेशन नंबर 3 सेम आ गया, यहाँ पे यम में आ गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका कि यम में आ गया, यम तो हमारा क्या है, पैरामीटर है, तो पैरामीटर हर तरफ चेंज होता है, तो वेयर यम इज अ पैरामीटर, तो यहां से आप लिख लोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 डिफरेंट पाथ वी गेट डिफरेंट लिमिट, डिफरेंट लिमिट। अगर आपका डिफरेंट लिमिट आ जाए तो आप बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपका लिमिट क्या नहीं हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपको मैं देखो यहाँ पे होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चन देता हूं इस टाइप के और उस टाइप के एक दो एग्जांपल, आपको पता कैसे करना है कि एक क्वेश्चन सॉल्व से। देखो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है कि x और y की टर्म में मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे जो फैक्टर तो नहीं है ना, फैक्टर में रहा होता कौन सा वाला, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम पुट क्या कर देते, x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। आपको समझ में आप देखो यहाँ पे 10-12 एग्जाम्पल आप जब सॉल्व कर लोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एग्जाम्पल किस मेथड से सॉल्व करना। मेथड मतलब हर एक के लिए तो सेम ही है, पहले पाथ कर लेना, आपको 2-3 पाथ अगर सेम आ जाए तो वहां से आपको डेफिनेशन यूज करनी है या तो आपको एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट के लिए तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन एडजस्टमेंट से सॉल्व होंगे। देखो आपके जो डाउट है, अब हमारा पीपीटी लेक्चर मतलब यूनिवर्सिटी का चल रहा है, टीटीपी वर्कशॉप है वो आज और कल है, तो कल जब होगा कल 5 बजे तक है, कल 5 बजे के बाद आपका शाम को ऐसा ही लाइव स्ट्रीम में आपका डाउट क्लासेस लूंगा मैं शाम को, या तो 7-8 बजे, चलो वो टाइम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन आपको अभी जो डाउट आ रहे हैं ना उस आप कहीं पे लिख लो, मुझे भेज दो, तब आप जब मैं उसका लाइव स्ट्रीम लूंगा या जूम से लूंगा तब आपको उसका डाउट का सॉल्यूशन निकालूंगा।
थैंक यू। चलो आज का लेक्चर यहीं पे।